हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट एक्सरसाइज रह गई है। कौन सी एक्सरसाइज है? देखो, क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.14 ML अग्रवाल किस पर बेस्ड है? कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले वाली भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी, ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर का पेपर देख लो, कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लो, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में से क्वेश्चन जरूर आया है। अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूं इसकी कि एक्चुअल में होता क्या है कंज्यूमर सरप्लस और, ठीक है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस। उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पर आने वाले हैं और एक ही वीडियो में ये कंप्लीट कर देंगे। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ये क्या है? ये आपकी सीबीएसई की जो हैंडबुक है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स की, मैं आपको वहां से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। पीडीएफ जिसके पास नहीं है, मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर रखी है, आपको मिल गई होगी और ऑलरेडी आपके पास होगी, ठीक है ना। इसके भी हमने कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस डाले हुए हैं और आगे आने वाले टाइम में इसको भी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसके सॉल्यूशंस भी कंप्लीट कर देंगे। कंज्यूमर सरप्लस पढ़ने से पहले हम डिमांड कर्व के बारे में पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आप सब कॉमर्स के बच्चे हो और इजीली आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है और आपने वहां पर डिमांड सप्लाई कर्व ये सब पढ़ा होता है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई सबने पढ़ा होता है, बहुत बेसिक है इकोनॉमिक्स में, तो ये तो सारे पढ़ते ही हैं। इतनी बात क्लियर है ना। तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, सिर्फ 10 मिनट दे दो, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। बस समझ लो कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड सबको पता है क्या है। डिमांड का रिलेशन क्या है? रिवर्स रिलेशन है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। इसके ग्राफ का लॉजिक भी आप देख सकते हो। ये सब थ्योरी है, रीड कर लो बस खाली एक बार, समझ में आ जाएगा और आपको सबको पता भी है कि डिमांड क्या है। तो डिमांड कर्व समझ लेते हैं एक बार क्या है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना, मतलब डिमांड है। डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, डाउनवर्ड मूव करता है। कैसे? ये देखो, मैंने यहां पर बोला, ये देखो यहां पर, एक मिनट, चलो तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये, ठीक है ना। अगर मैंने यहां पर मान लो ये ले लिया x1 और ये ले लिया p1 प्राइस। अब मैंने क्या किया, प्राइस को मैंने किया है कम, प्राइस को कम करा है, इसको p0 बोल देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, x2, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, इस तरफ बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है। और देखोगे, ये देखो P2, प्राइस बढ़ाया, क्या हो गया, डिमांड कम हो गई, ठीक है ना। ये मैंने सिर्फ खाली डिनोट करा है, x नोट x1 x2 से डिनोट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ समझाना है आपको ये वाली चीज। इतनी बात आपको समझ में आई है ना कि डिमांड कर्व कैसे जा रहा है। तो ये तो डिमांड का है जो कि आपको बेसिकली, मुझे पता है कि आपको ये चीज आती होगी, ठीक है ना। चलो तो फिर आगे चलें, बताओ आगे चलें। अब देखो यहां पर वही चीज आपको यहां पे समझाइए जो मैंने आपको समझा दी है। अब एक्चुअल में कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है ये आपको समझना है एक बार कि कंज्यूमर सरप्लस है क्या। इसको एक बार फटाफट से रीड कर लो कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। When the price that consumer pay for a product or service is less than the price, मान लो आप कोई फोन लेने गए, आपको ये था कि यार ये फोन 10,000 का है, बट आपको 9,000 में मिल गया। आपके एक्सपेक्टेशन से वो मोबाइल आपको 1000 कम में मिल गया। तो इसका मतलब इसी को ही बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस यही लिखा है कि अ कंज्यूमर सरप्लस हैपेंस व्हेन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज लेस देन द प्राइस, ठीक है ना। एक्चुअल में उसका प्राइस 10,000 था, आपको 9,000 में पड़ गया। तो यही लिखा है कि ये जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया ना, वही आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में थ्योरी में नहीं जाएंगे, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस है क्या, ठीक है जी। आ गई इतनी बात समझ में आपको? तो उसका सीधा सीधा रिलेशन ना डिमांड फंक्शन से होता है, डिमांड से है। तो हमें डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा,
तो उसकी हेल्प से हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना है। अभी डिटेल में समझाऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या है, ये क्लियरली आप देख पा रहे हो यहां पर कि ये था आपका वही डिमांड फंक्शन था, और यहां पर ये चीज देखो क्लियरली यहां पर लिखी हुई है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है जिसपे शेडेड पोर्शन हो रखा है, ये वाला शेडेड पोर्शन जो है, ठीक है ना, ये है आपका क्या, कंज्यूमर सरप्लस। ये कंज्यूमर सरप्लस है, यानी कि ये जो एरिया होगा ना, यानी कि ये टोटल एरिया, इसमें से माइनस कर देंगे ये रेक्टेंगल वाला एरिया, ठीक है ना। तो इसमें से जो माइनस करके बचेगा ये वाला टोटल, ये होगा आपका क्या, क्या होगा ये बताओ जल्दी, ये होगा आपका कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है इतनी बात, कंज्यूमर सरप्लस वाली बात क्लियर आ गई आपको कि ये है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। ये पी नोट, पी प्राइस क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, वो सब आपको मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। ये होता है एक्चुअल में फॉर्मूला जो मैंने आपको देखो अभी डिफाइंड किया है ना कंज्यूमर सरप्लस का। क्या है कंज्यूमर सरप्लस, टोटल एरिया अंडर द डिमांड फंक्शन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x नोट। यानी कि यहां पर देखो कि ये चीज क्या है, ये चीज देखो, ये x इक्वल टू 0 और यहां से x नोट, ये वाला, तो ये वाला एरिया अंडर द डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन के अंडर में ये वाला एरिया माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये वाला एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी थी ना, वही फॉर्मूला बनाया गया है। आपको ये फॉर्मूला स्टेटमेंट में याद नहीं करना, स्टेटमेंट में ये फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला ऐसे लर्न करना है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये क्या लिखा है, कंज्यूमर सरप्लस 0 से x fx यानी कि जो डिमांड फंक्शन है dx माइनस p0 x0। तो आप इसको p0 x0 कह दो, इसको p0 x0 कह दो, या फिर खाली p और x कह दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप p0 लिखना चाहते हो p नोट भी बोल दो, p0 बोल दो, जो बोल रहे हो वो बोल दो, वो लिखना चाहते हो वो लिख दो, नहीं तो खाली p और x लिखना चाहते हो p और x भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यहां पर भी जो आपको दिख रहा होगा x नोट की जगह पर आप x लिख देना। ये सब क्या है, क्वेश्चन में ही मैं आपको ये चीज क्लियर समझा पाऊंगा, तो ये वाली बात आप समझ लो। क्लियर है इतनी बात। तो ये था हमारा कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट। प्रोड्यूसर सरप्लस एक बार देख लेते हैं, उससे पहले सप्लाई कर्व देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो सप्लाई कर्व क्या है, अब देखो यहां पर सप्लाई का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है सप्लाई का। किस तरीके से कि अगर मैंने यहां पर बोला कि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, और प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है, ये होता है सप्लाई कर्व में रिलेशन। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है, आपने इकोनॉमिक्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, यहां पर हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट आ गया, तो इस वजह से थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बस। अच्छा, ये चीज आप देख सकते हो इजीली कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में प्रोड्यूसर जो सरप्लस है वो क्या कहता है, प्रोड्यूसर सरप्लस ये कहता है कि देखो देयर आर प्रोड्यूसर्स हु आर विलिंग टू सप्लाई द कमोडिटी एट अ प्राइस लोअर देन प्राइस। यानी कि वही है कि मान लो कि किसी ने किसी को कोई चीज सेल करनी थी, बट वो उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा में बिक गई, तो इसका मतलब वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ये क्लियर बात है। यहां पर ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये प्रोड्यूसर सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ये फॉर्मूला ये रहा, मैं अभी आपको अलग से लिख के दिखाने वाला हूं, ये सिर्फ मैंने आपको यहां पर थ्योरी पढ़ानी थी सिर्फ, तो बस इतना ही सही काम था थ्योरी पढ़ाने का, यहां पर इससे ज्यादा काम कुछ है नहीं है यहां पर। इतनी बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने नोट पर, और वहां आपको मैं और अच्छे से क्लियर बताता हूं, ठीक है ना। चलो तो यहां पर हम फटाफट से समझ लेते हैं कि अब तक हमने क्या समझा और क्या पढ़ा। चलो तो हमने ये बोला कि ये आपका डिमांड फंक्शन है, क्लियर है, और ये आपका ऐसे सप्लाई फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम
पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? इस पॉइंट में जो प्राइस ऑफ डिमांड है और जो प्राइस ऑफ सप्लाई है वो सेम होता है। प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई कि प्राइस ऑफ डिमांड और प्राइस ऑफ ये सप्लाई सेम होता है, और जो क्वांटिटी है, जो एक्स है, जिसको बोलता हूं मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, इसमें भी ये चीज आपकी सेम आती है। इतनी बात समझ में आती है आपको? बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई क्लियरली? क्या यानी कि जितने का मैंने परचेज किया उतने का ही वो मुझे सेल करना चाहता था। ये वाली बात होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट। डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन जहां पर कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्वांटिटी का भी सेम है कि जितनी क्वांटिटी में, जितना आइटम में लेना चाहता था उतना ही वो मुझे सप्लाई करना चाहता था उतना। तो ये चीज है समझने वाली, ठीक है ना? इसमें तो सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। हमें करने तो क्वेश्चन ही है ना, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी तो पढ़ नहीं रहे, इकोनॉमिक्स तो पढ़ नहीं रहे हम। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यहां से ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, मैं यहां पर ये वाला पोर्शन शेडेड कर देता हूं कि जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला सारा पोर्शन यहां तक, ये पूरा पोर्शन होता है सरप्लस, ठीक है? इसके अंदर ही अगर मैं यहां से यहां पर इसको ज्वाइन कर दूं तो इसके अंदर ये वाला पार्ट होता है कंज्यूमर सरप्लस और ये वाला पार्ट होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है ना? कैसे? देखो, डिमांड फंक्शन के साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर डिमांड फंक्शन है ना, ये इसके साथ जो शेडेड पोर्शन हो रहा है वो कंज्यूमर सरप्लस है। नीचे देखो, ये सप्लाई फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन था, ये सप्लाई फंक्शन है, ठीक है ना? इसके साथ ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, तो ये वाला सारा पोर्शन हमारा क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है ना? ये वाला पोर्शन क्या है? हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई ना कि सरप्लस क्या है? ये वाला पोर्शन पूरा सरप्लस है। इसमें भी ऊपर वाला कंज्यूमर सरप्लस है, नीचे वाला प्रोड्यूसर सरप्लस है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है जी? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही समझना है। बस मैं आपको यहां पर फटाफट से वो दो फॉर्मूलेस लिख के दे देता हूं कि वो एक्चुअल में फॉर्मूलेस क्या हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो वो फॉर्मूले देख लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 0 से x, क्योंकि देखो यहां पर 0 है, यहां पर x है, तो इसके बीच की ही बात हो रही है, इससे आगे तो गई नहीं है, तो 0 से x होगा हर बार। ये x आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या आपको निकालना पड़ेगा। इसको कई बुक में x नोट से भी लिखा हुआ है, तो आप इसको यहां पर x नोट लगा दोगे तो भी सही है, क्योंकि बुक में एक्चुअल में x नोट करके दिया हुआ है, बट आप अगर ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। फिर आता है यहां पर डिमांड फंक्शन, ठीक है ना? डिमांड फंक्शन लिखा जाएगा dx माइनस में x मल्टीप्लाई में p। अब ये p क्या है? ये p का मतलब है ये जो प्राइस होता है ना, प्राइस यानी कि ये चीज, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या निकालनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई p माइनस 0 से x सप्लाई फंक्शन। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए ये यूजफुल है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए यूजफुल है। क्लियर है? इतनी बात आ गई होगी। आपको ये दो फॉर्मूलेस लर्न करने हैं, बस ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई है ना, वो सिर्फ समझाने के लिए, कट टू कट बेसिक नॉलेज देने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। सिर्फ आप ये इतना समझ लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। और ये दो फॉर्मूलेज याद कर लो, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन में सिर्फ ये दो फॉर्मूलेज की हेल्प से ही यूज करना है। अच्छा, जिस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पॉइंट दे दिया जाएगा उस क्वेश्चन में आपको डिमांड इक्वल टू सप्लाई करना है, ठीक है ना? जिस क्वेश्चन में वो बोल देगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट का केस है, ठीक है ना? याद रखना है इक्विलिब्रियम
पॉइंट का केस अगर आता है तो डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को इक्वल रखना है हमें, ठीक है ना। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट हम पढ़ते थे ना, उसमें भी हम कुछ ऐसा ही करते थे, दोनों को इक्वल रखते थे, याद होगा आपको, 6 चैप्टर में पढ़ा था। तो वो ये काम हमने यहां पर करना है कि डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखना है। बार बार कह रहा हूं 7.13 और 7.14 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 नंबर का आता है इसमें से, प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस में से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आप देख लो, है कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, इतना इजी लगेगा आपको। आप कहोगे कि सर ये तो इतना इजी है, इंटीग्रेशन तो हमने बेकार ही इतना टाइम वेस्ट कर दिया उसमें, तो ये तो इतना इजी है। तो बस आपको ये चीजें याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। बस बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। 7.14 एक्सरसाइज है, 10 क्वेश्चन है। वीडियो स्किप मत करो, साथ साथ सॉल्व करो, बने रहो, पूरी वीडियो देख के जाओ, मजा आएगा, ठीक है ना। तो आ जाओ, बस सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार कि बढ़िया सा कोई पेन आ जाए। ये वाला पेन कैसा लग रहा है? सही लग रहा है वैसे तो ये पेन। चलो इससे करते हैं क्वेश्चंस, आ जाओ। सॉल्यूशन, the demand function for a commodity is given by this, find the consumer surplus at equilibrium price। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कह रहा, इक्विलिब्रियम प्राइस है, पी नोट, जिसको हम पी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि समझ लो पी इक्वल टू पी नोट हम कह सकते हैं, ये वाली बात, कंफ्यूज नहीं होना। हमें क्या गिवन है? हमें P इक्वल टू 100 माइनस 8x गिवन है। हमें यहां से वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x तो हमें चाहिए होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो x इक्वल टू 12 आ गया। इसको आप x कहो या x नोट कहो, एक ही बात है। ये कह दो या ये कह दो, एक ही बात है। जैसे करना चाहते हो वैसे क्वेश्चन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप x नोट लगा के वैल्यूज लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, x करके लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, ठीक है ना। अब हमारे पास निकालना क्या है? हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। पूरा लिखना आप कंज्यूमर सरप्लस। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? 0 से x डिमांड फंक्शन, तो हम नॉर्मल डिमांड फंक्शन उठा के लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद dx माइनस क्या करते थे हम? x मल्टीप्लाई p। बस ये फॉर्मूले आपके दो काम के हैं, इनको रट लो अच्छे से, इनको रट लो, जितनी जल्दी रट सकते हो रट लो। यहां से हम डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं तो 100x माइनस में 8x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से, लिमिट कितनी जाएगी यहां पर? अच्छा अब यहां पर आप x हटा दो, चाहे डायरेक्ट लिखो या पहले फॉर्मूला लिख देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले हम भी फॉर्मूला लिख देते हैं ना, कि एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, यहां पर एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। डिमांड फंक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं कई बार, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिख दो। 0 से 12, 100 माइनस 8x dx माइनस x मल्टीप्लाई p कर दो। x क्या है? 12 और p कितना है? p तो हमें गिवन ही था 4, ठीक है ना। बस यहां से इसको सॉल्व करो तो 100x माइनस 8x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन लगती है ये दोनों एक्सरसाइज में, जो लास्ट वीडियो में बनाई थी और इस वीडियो में, ठीक है ना। माइनस में 48, तो यहां से वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 12 माइनस 8, 12 की पावर 2 अपॉन में 2। जीरो पुट करोगे तो बस सब जीरो हो जाएगा, ना हम पुट कर रहे हैं ना हमें करने की जरूरत है। एग्जाम में करके दिखा देना आप करना चाहते हो तो, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आना है। तो 1200 माइनस 144 4 16, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 576 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस करके देख लेना, 576 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, 576 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। लास्ट में आंसर भी लिख देना ऐसे करके कि कंज्यूमर सरप्लस इज 576। 576 क्लियर है इतनी बात? 576 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
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो, यहां पर बोला है कि द डिमांड फंक्शन फॉर अ कॉमोडिटी इज गिवन बाय दिस। यहां पर बोला है द फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट डिमांड इज 1। यहां पर मार्केट डिमांड इज 1 का मतलब क्या है? वो प्राइस था, वो पी की वैल्यू थी। मार्केट डिमांड का मतलब एक्स दे रखा है हमें, एक्स हमें 1 दे रखा है, तो हमें एक्स 1 पुट करके यहां से पी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो पी की वैल्यू 3 आ गई। कंज्यूमर सरप्लस, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बार बार, आप फॉर्मूला लिखो जिससे कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है, तो आप फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में। तो 0 से 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स मल्टीप्लाई पी। एक्स मल्टीप्लाई पी होता है ना, तो एक्स की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 3 है। बस इसको सॉल्व कर लो। 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय, अच्छा एक्स क्यूब बाय हो जाएगा ना, ये एक्स क्यूब एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से 1 माइनस में 3। यहां सॉल्व करेंगे लिमिट पुट करके 4 माइनस 1 बाई 3, 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 12 माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 3, एलसीएम लिया है तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 2/3। आंसर फिर नीचे लिख देना स्टेटमेंट में कि कंज्यूमर सरप्लस इज 2/3, बस ठीक है ना, और क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आगे बोला द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज P इक्वल टू 10 e की पावर माइनस एक्स है। वो क्वेश्चन आपके पास है बुक में, आप देख लो। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस P इक्वल टू 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? वही है, देखो कंज्यूमर सरप्लस पूछ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी वैसी होगी ना कि लॉग की वैल्यू या ई की वैल्यू, तो आपको एग्जाम में गिवन आएगी, जैसे यहां पर भी गिवन है ना, एग्जाम में भी गिवन आएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो p की वैल्यू है 10 e की पावर माइनस एक्स और हमें p की वैल्यू 1 गिवन है। यहां पर p की वैल्यू 1 पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से 1 अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x, तो यानी कि e की पावर x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर दोगे 10 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो, फिर वही है, मैं फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना। तो यहां से क्या करें? अच्छा, फॉर्मूला लिखने से पहले अभी x की वैल्यू तो निकली नहीं है, x की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड विद बेस 10। ठीक है ना, टेक लॉग बोथ साइड विद बेस 10। सर क्यों लिया बेस 10? क्योंकि देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना, लॉग ई की वैल्यू बेस 10 होती है 0.4343, हमें ये चीज गिवन है। क्लियर है इतनी बात? तो इस वजह से हमने यहां पर जो लॉग लिया है ना, वो लिया है हमने इस तरीके से। तो लॉग इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी x बाहर आ जाएगा, तो log 10e इक्वल टू में 1, log 10 बेस 1 होता है। क्लियर है इतनी बात? log बेस 10e की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहां से देखेंगे तो x मल्टीप्लाई 0.4343 इक्वल टू 1, हमने वैल्यू पुट कर दी, देख लो यहां से इजीली आपको दिख रहा है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.0.434। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। अब वही है ना, 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा ना और एग्जामिनर का मूड है कि यार कुछ डिफिकल्ट करते हैं, तो वो फिर ऐसी हरकतें करेगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो यहां से आपका 2.303 समथिंग आएगा, तो हम राउंड ऑफ करके इसको 2.3 लिख लेते हैं। ठीक है ना, राउंड ऑफ करके पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2.3 करके छोड़ देना। अब कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है 0 से x। अब यहां पर मैं x की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहा, रीजन बताऊंगा उसका भी, सुन लो कि x की वैल्यू यहां पर क्यों नहीं पुट की जा रही। फंक्शन क्या है 10 e की पावर माइनस एक्स, माइनस में x मल्टीप्लाई p होता है ना फॉर्मूला, तो x की वैल्यू है 2.3 और p की वैल्यू कितनी है 1। यहां पर मैंने 2.3 पुट कर दिया, यहां नहीं कर रहा लिमिट में, क्योंकि यहां पर लिमिट में पुट करूंगा तो सॉल्व होने में बहुत दिक्कत आएगी। जो वैल्यू बनेगी ना वो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो इस वजह से मैं नहीं पुट कर रहा। इंटीग्रेट करूंगा
10 बाहर लेके e की पावर x का इंटीग्रेशन यही होता है, बट क्योंकि बेस यहां पर -1 है तो -1 से डिवाइड कर देंगे। 0 से x माइनस में 2.3। आंसर आपका आएगा बढ़िया तरीके से आएगा। देखो माइनस बाहर आ गया ना, ये -10 आ गया। e की पावर -x को मैं लिख सकता हूं ना 1/e की पावर x। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही लिखा है मैंने, देख लो। उसके बाद अब देखो यहां पर क्या करने लगा हूं मैं। अब मैंने यहां पर e की पावर x लिमिट लगा दी दोनों में अलग अलग। तो 1 यहां पर x लगाऊंगा तो वो तो x ऑलरेडी है, यहां पर क्या ही लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा तो 1/e की पावर 0 क्या हो जाता है, 1/e की पावर 0 बनेगा ना वो, जब 0 पुट करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर मैं कर दो आप 0 तो 1 ही आता है। अब यहां से देखो क्या होगा, कमाल होगा, जादू होगा। 1/e की पावर x की वैल्यू क्या थी, 1/10। 1/10 थी तो सिंपल यहां पर 1/10 पुट कर देंगे, माइनस में 1। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी सर क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9/10 आ जाएगा अंदर, 10 से 10 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 - 2.3 और 9 - 2.3 हमें देगा 6.2.3। कितना आएगा माइनस करके बताओ, 6.7। 9 - 2.3 6.7। यही आपका आंसर है, बस मैच कर लो आप बुक में से। क्लियर है जितनी बात? आगे चलें, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। आगे यहां पर प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। अब तक 3 क्वेश्चन कंज्यूमर सरप्लस के थे, अब प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। सप्लाई फंक्शन गिवन है तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर सरप्लस तो पूछ रहा है तो सप्लाई फंक्शन तो उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। यहां से आप देखो P = x + 20/100, ये x + 20 की पावर 2 है। मार्केट प्राइस बोल दिया है ना, प्राइस, तो ये P की वैल्यू 25 गिवन है, बस पुट करो यहां पर x + 20/200, तो ये 2500 = x + 20 की पावर 2, ये इधर चला जाएगा तो प्लस माइनस रूट में 25। अब बच्चे बहुत गलती करते हैं, लगाते नहीं हैं प्लस माइनस, बट लगाओ, जब स्क्वायर उधर जाता है रूट लगता है, प्लस माइनस आता है, पता होनी चाहिए आपको ये बेसिक वाली बातें, ठीक है ना। 12th की मैथ्स पढ़ रहे हो आप, कोई मजाक नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस माइनस = x + 20, क्योंकि x क्वांटिटी होती है इस वजह से हम यहां से x नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं। तो 50 - 20 = x, यानी कि x की वैल्यू 30 आ गई। अगर मैं -50 लेता तो -50 और -20 x की वैल्यू -70 हो जाती। देखो यहां पर -50 - 20 = x, तो x की वैल्यू -70 हो जाती, जो कि नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों नॉट पॉसिबल है बता दो। अभी बताया मैंने कि x यूनिट्स होते हैं, क्वांटिटी होती है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। तो x की वैल्यू 30 आ गई। अब प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या लिख दूं पहले? हाँ सर एक बार लिख दो। चलो तो लिख दिया, अभी लिखा नहीं है बेटा, देखो ये लिया 0 से x सप्लाई फंक्शन dx। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए सप्लाई फंक्शन चाहिए होगा हमें। x की वैल्यू 30 है, p कितना है 25 है, माइनस 0 से 30, x की वैल्यू 30 थी, सप्लाई फंक्शन कितना है x + 20/100, तो x + 20 की पावर 2 है dx। क्लियर है इतना? तो ये आ जाएगा आपका 750 माइनस 0 से 30। अच्छा यहां पर इसको करते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेट, अब बार बार क्या ही लिखते रहे, है ना। 1/100 को बाहर निकालो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पावर रूल से ये हो जाएगा आपका x + 20 की पावर 3/3, 0 से 30। क्लियर है इतनी बात? डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कोई CV नहीं आना इसमें। लिमिट पुट करेंगे तो 30 + 20 50 का क्यूब/3 माइनस
0 पुट करोगे तो 20 का क्यूब -3। बस आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 100 को भी अगर अंदर भेज देता हूं मैं तो ये कितना निकल के आएगा 125,000 अपॉन में 300 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आपका 8000 अपॉन में 300। तो सिंपल, ये 2 0 से ये 2 0 कटी, ये 0 2 0 से 2 0 कट गई। 3 का हमने एलसीएम लिया तो आपका 3 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस 1250 और प्लस में 80। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1080 अपॉन में 3, और 3 से जब इसको कट करोगे तो ये आएगा आपका 3 3 9 160, तो 360। ठीक है ना, 360 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, चेक कर लो। क्वेश्चन 3 नंबर का है भाई साहब, ये देख लो 3 नंबर का क्वेश्चन। अरे मजाक है क्या? मजाक ही है बेटा, मजाक ही है। फ्री फंड के नंबर हैं ये इंटीग्रेशन में से, ये समझ लो आप, और आना जरूर है ये, तो फ्री फंड के नंबर है ये। चलो, तो द सप्लाई फंक्शन ऑफ आ प्रोडक्ट इज P इक्वल टू दिस वेयर X डिनोट्स 1000 यूनिट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज समझने वाली है बस। अब मुझे ये बताओ, सबको छोड़ दो, पहले ये समझ लो, वेयर X डिनोट्स 1000 यूनिट्स, X डिनोट करता है 1000 यूनिट्स को। समझ लो कि X की जगह पर 1000 यूनिट्स है, X की वैल्यू नहीं है। यहां पर गलती करोगे, ये वाली बात समझो, X की वैल्यू 1000 नहीं है। देखो लिख दिया मैंने, हिंदी में लिख दिया, ये X की वैल्यू 1000 नहीं है, ये वाली बात समझ लो। ठीक है ना, X डिनोट करता है 1000 को। जैसे मैंने बोला कि X डिनोट सलमान खान, ठीक है ना, कुछ भी कह दो, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जो कहना है कह दो, कैटरीना कैफ, जो मर्जी कह दो। ठीक है ना, लड़के तो कैटरीना कैफ ही कहेंगे। चलो, तो X डिनोट्स सलमान खान, क्या मतलब है? क्या X की वैल्यू सलमान खान है? नहीं ना। इस एक मतलब जैसे क्या होता है, देखो अगर हम मूवी की बात करें तो सलमान खान की मूवी में मोस्टली उसका नाम क्या होता है? प्रेम, राधे, होता है नहीं होता? तो वो डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, सलमान खान के नाम को वो चीज डिनोट कर रही है। तो एग्जाम्पल देके समझा दिया आपको मैंने, जितना मेरे बस में था मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि X की वैल्यू नहीं है 1000। ये गलती मत कर देना, बस यहीं पे गलती हो जाएगी सारी अगर ये गलती कर ली तो, कि X को अगर डिनोट कर रहे हैं 1000 यूनिट से, ठीक है ना, तो X की वैल्यू क्या होगी कि वो 2000 यूनिट्स की सेल करे। तो इसका मतलब X की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी, तभी तो वो 2000 यूनिट्स आएगा। बताओ, ये वाली बात समझ में आती है नहीं आती है? क्लियर है इतनी बात? जल्दी बोलो। अरे ये है ना X 1x है, 1x, X की जगह पर 1x होता है ना, तो ये 2x बन जाएगा। तो यहां से जो X की वैल्यू है ना वो 2 है, ये मतलब है कहने का। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? इसको समझने का तरीका है जैसे मर्जी समझ लो, बस ये समझो कि X की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, X की वैल्यू 1000 नहीं है, ना ही X की वैल्यू 2000 है। X की वैल्यू 2 है क्योंकि X अकेला 1000 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2000 यूनिट्स की सेल के लिए X की वैल्यू 2 होगी। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर क्लियर है, अब आ गई ये वाली बात समझ में, अब नहीं होगी कभी भी गलती। ठीक है, तो e की पावर 2x, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 2 लेनी है। तो 0.4 e की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो 0.4 e की पावर 4। अब देखो e की पावर 4 क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं ना, क्वेश्चन दे देगा हमें। तो 0.4 मल्टीप्लाई 54.6। अब कैलकुलेटर मत निकाल लेना इतनी सी कैलकुलेशन के लिए, बच्चे गलती करते हैं। आगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर आएगा, फटाफट सोचते हैं टाइम बचा लें, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे, वहीं पर ही गलती कर देते हो, तभी एग्जाम में पेपर छूटता है। तो कैलकुलेटर की हेल्प नहीं कर लेनी है, ठीक है ना, हम ले सकते हैं,
क्यों? क्योंकि हमें वीडियो बनानी है आपके लिए कि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो आपको तो घर प्रैक्टिस करना है, तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। तो 24 2 54, चलो कर ही लेते हैं इसको डायरेक्ट ऐसे। तो 21.24 84 था, सॉरी, है ना, 84 था। हाँ, तो P की वैल्यू ये आ गई। अब क्या किया जाए, X भी आ गया। तो जब P और X आ गया तो बस प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला लगा दो। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला लगा दो, क्या था, X मल्टीप्लाई P माइनस 0 से X सप्लाई फंक्शन, 2 मल्टीप्लाई 21.84 माइनस 0 से 2 क्या है, 0.4 e की पावर 2x dx। बस इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3 और 3 2 जा 6, यही आएगा। 63.68 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0.4 तो बाहर आ गया, e की पावर 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x और x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं नीचे। लिमिट क्या थी, 0 से 2। तो 63.68 माइनस 0.4, e की पावर लिमिट पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 अपॉन में 2, 0 पुट करोगे तो वो कितना आ जाएगा। गलती मत कर देना यहाँ पर कि सोचो अरे तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा, गलती यही होगी। मैं आपको बताऊंगा इस वाले स्टेप में गलती होगी, गलती। अब मैंने लिख दिया, अब आपको याद रहेगा कि इस पर गलती हो सकती है, करना मत। यहां पर अगर 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/2। अब आप ये पूरा 0 कर दोगे तो आंसर कहां से आएगा, फिर नहीं आएगा ना, आंसर मैच ही नहीं होगा। e की पावर 4 की वैल्यू 54.6 माइनस 1 अपॉन में 2, एलसीएम ले लिया मैंने साथ में। इसको इससे कट करेंगे तो 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 53.6 में। बस इसको सॉल्व करके आप वो कर लेना, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प ले लेंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है अपना फटाफट से। बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10.72, अच्छा इसकी मेरे को कैलकुलेशन लग रहा है गलत है, 81.84 जा, अच्छा 43.68 था, मैंने 63 लिख दिया। चलो तो कोई नहीं, सही कर लेते हैं। 43 10 पॉइंट कितना आएगा इसका, 72, और जब इसको माइनस करेंगे तो 32.96, ठीक है ना। कैलकुलेटर की हेल्प मत लेना, बार बार बोल रहा हूं। चलो तो देखो यहां पर हिंट में भी उन्होंने दिया था कि x की वैल्यू हमें 2 लेनी है, x की वैल्यू 2 लेनी है। ये तो हमने देखा ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमने तो आपको समझा दिया कि 2 क्यों लेनी है और कैसे लेनी है, वही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। x कह दो, x नोट कह दो, एक ही बात है। तो अब यहां देखो कि हमें डिमांड और सप्लाई फंक्शन दोनों गिवन है। डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम प्राइस कह दो, एक ही बात होती है ना। क्या होती है वो, जैसे मैंने बताया कि समझाया था ना आपको कि डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन जहां कट करते हैं इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए वो कह रहा है। तो इसमें मैंने बताया था आपको डिमांड इक्वल टू सप्लाई करना है हमें, ठीक है ना। डिमांड इक्वल टू हमें क्या करना है, सप्लाई करना है बस। चलो तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। बहुत इजी है, बहुत इजी है, दोनों को इक्वल रख दो। 50 माइनस 8x इक्वल टू 5 प्लस एक्स। देखो आप ना ये चीज लिख के दिखा देना कि इक्विलिब्रियम के केस में हम क्या करते हैं कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई करते हैं, बस लिख के फिर आगे बस सॉल्व कर देना है आपको, ठीक है ना। इससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 5। x 5 आ गया तो p कितना आ जाएगा, देखो
क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि x भी दोनों के लिए सेम होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, और प्राइस भी दोनों के सेम आते हैं। तो चेक भी कर सकते हो आप, 50 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो p इक्वल टू 10 आएगा। दूसरी जगह से चेक कर लो, देख लो 5 प्लस 5 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, सेम ही आ रहा है दोनों तरफ से। दोनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस की बात कर लेते हैं, 0 से 5 डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा। कंज्यूमर के लिए डिमांड फंक्शन लेना है, इसमें गलती मत कर देना। कंज्यूमर के लिए डिमांड फंक्शन लेना है, प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई फंक्शन लेना है। तो डिमांड फंक्शन क्या है, 50 माइनस 8x dx माइनस x मल्टीप्लाई p। तो x क्या है, 5 है, और p हमने अभी निकाला है 10 है। ठीक है सर, बात आ गई समझ में। फटाफट से इसको इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो ये आ जाएगा आपका 250 माइनस में ये हो जाएगा 4, x की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 25 4 ज़ा 100। 0 पुट करोगे तो यहां पर सब 0 बन रहा है आपका क्लियरली, क्योंकि यहां पर तो मल्टीप्लाई में है x, तो 0 हो जाएगा क्लियरली। तो माइनस 0 माइनस में 50, इसको जब सॉल्व करोगे तो 150 माइनस 50 यानी कि कितना आ गया आपका, 100 आ गया। ये 100 क्या आ गया निकल के, ये 100 हमारा निकल के आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस निकल के आ गया। यहां पर निकाल लेते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो x मल्टीप्लाई पी माइनस 0 से x सप्लाई फंक्शन dx। फॉर्मूला जरूर लिखना है एग्जाम में, मैंने अगर यहां पर कहीं पर स्किप कर दिया फॉर्मूला तो आप मत स्किप करना, ठीक है ना, आपको लिखना जरूर है फॉर्मूला। 0 से 5 सप्लाई फंक्शन क्या है, 5 प्लस एक्स dx। 50 आ गया, माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग तो 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 5। तो 50 माइनस लिमिट पुट करेंगे 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/2। 0 पुट करने पे फिर वही है कि 0 आ रहा है, तो 50 25 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा आपका 75/2। एलसीएम लेके सॉल्व कराए। अच्छा ये साइन बाहर माइनस का था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75/2। फिर दोबारा एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 75/2 यानी कि 25/2। आंसर यहीं छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, नहीं तो 12.5 लिख दो तो भी ठीक है, ठीक है ना। सॉल्व हो सकता है तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है कि 2 से 25 को डिवाइड करना है, तो पता ही होता है कि 12.5 ही आएगा। 7th क्वेश्चन करते हैं, बस खत्म होने वाली एक्सरसाइज, बने रहो आप हमारे साथ। इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है। अच्छा चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, बिल्कुल सेम है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन करना है। फंक्शंस भी इजी हैं, इंटीग्रेट कर पाओगे आप। दोनों को पहले इक्वल रख के प्राइस एक्स की वैल्यू निकाल दो, फिर प्राइस निकाल दो किसी भी फंक्शन में पुट करके, क्योंकि सेम ही आएगी जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया है, ठीक है ना। ये मैं क्यों स्किप करवा रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना भी इजी है, बहुत सिंपल दे रखे हैं इस वजह से कर रहा हूं। एक क्वेश्चन कर लो यार होमवर्क में, इतना तो कर सकते हो। वैसे तो ये भी देखो इजी है। अच्छा प्योर कंपटीशन वर्ड अगर लिखा आ जाए ना तो भी इसका मतलब वही है कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है वो, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी लग रहा है मुझे कि आप कर सकते हो, ठीक है ना। 9th और 10th क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे लगता है कि मैं वो करवा देता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, नहीं होता है तो डिस्कस कर लेंगे बाद में, कभी पूछ लेना आप मेरे से अलग से, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि सारे ही बच्चे ना कर पाए। अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसको मैं सॉल्यूशन अलग से करके भेज दूंगा, पर्सनली उसको मैं सेंड कर दूंगा अगर नहीं हो पाता है तो। वैसे तो मुझे पता है कि आप बहुत होशियार हो बच्चों, कर लोगे। तो याद रखना है प्योर कंपटीशन लिखा आ जाए या इक्विलिब्रियम प्राइस लिखा आ जाए, ठीक है ना। जैसे यहां पर लिखा था एट इक्विलिब्रियम प्राइस, तो हमें इक्वल रखना है डिमांड और सप्लाई फंक्शन को, यहां पर भी डिमांड और सप्लाई फंक्शन को इक्वल रखना है। सिंपल फंक्शन है तो इंटीग्रेशन करना भी इजी है, इस वजह से स्किप कर रहा हूं। हाँ ये वाला क्वेश्चन 9th और 10th क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा पूरा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, वैसे तो है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बट कोई बात नहीं मैं करवा देता हूं ये भी।
अब आप कहोगे सर ये सारी हमें दे दोगे तो फिर आप क्या करवाओगे, ये बात तो बेटा मुझे बोलनी चाहिए आपको वैसे, है ना, कि मैंने सारे क्वेश्चंस करवाता हूं एक्सरसाइज के, एक तो छोड़ देता हूं बस। तो ये वाली बात तो मुझे बोलनी चाहिए आपको कि बेटा सारे मुझसे करवाओगे तो आप क्या करोगे। बात एक ही है, डिटरमाइन टू द नियरेस्ट रूपी द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। नियरेस्ट रूपी कह रहा है वो, ठीक है। इफ द मार्केट अटेन्स इक्विलिब्रियम, मतलब वही है कि डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को इक्वल दिखाना है हमें रख के, और यहां से हमें वैल्यूज निकालनी है जो भी हम निकाल रहे हैं। यहां से एलसीएम लेंगे तो 6300 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2400 अपॉन में 400। तो यहां से इसको काटा तो 4 आ गया, है ना। 4 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ये आ गया। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1600, कितना आ जाएगा ये 00008 तो ये आ जाएगा आपका 4000 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 4000 ही आएगा। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन यार, गड़बड़ तो नहीं है, देखो फिर गड़बड़ हो जाती है अभी यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी जल्दबाजी के चक्कर में ना। हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करवाई तो यहाँ तो करवाई नहीं 4 से मल्टीप्लाई, और अभी गलती हो जाती फिर हमारी। पूरा क्वेश्चन हम कर देते और फिर बाद में आंसर मैच नहीं होता हमारा, है ना। तो ऐसे गलती कई बार जल्दबाजी में हो जाती है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 5x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो वही है कि x की वैल्यू प्लस माइनस में 400 आएगी, 40 आएगी सॉरी, और हमें लेनी क्या है, x की वैल्यू 40 ही लेनी है बस। तो x की वैल्यू 40 आ गई ना, तो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा आपका, निकाल लो किसी भी फंक्शन में रख दो वैल्यू। तो 26 माइनस में 40 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो 1600 अपॉन में 100, तो P आ गया आपका 10। तो P भी आ गया, बस क्या किया जाए, कंज्यूमर सरप्लस निकाल लो। 0 से 40 फंक्शन क्या है 26 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू पी, एक्स क्या है 40 इंटू 10, 40 इंटू 10। यहां से इसको इंटीग्रेट करोगे तो 26x माइनस एक्स क्यूब बाय 300। अब ये कैसे आ गया समझो, 1 अपॉन 100 तो बाहर आता है, एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब बाय 3, फिर मल्टीप्लाई कर दी 100 से, तो 0 से 40 माइनस में 400। क्लियर है इतनी बात। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताओ, इतना सही किया है ना हमने। 26x कंज्यूमर सरप्लस के लिए 26x, ठीक है। चलो तो लिमिट पुट करते हैं फटाफट से यहां पर कि 26 मल्टीप्लाई 40 माइनस 40 की पावर 3 अपॉन में 300, जीरो पुट करोगे सब जीरो हो जाएगा, माइनस में 400। ठीक है जी, आ गई इतनी कहानी समझ में, हाँ आ गई। सॉल्व भी करना है अब तो, कैलकुलेशन रह गई है बस, कैलकुलेशन कर लो। 6 4 ज़ा 24, 2 4 2 ज़ा 10, 1040 माइनस में 64 1 2 3 अपॉन में 300, ठीक है जी, माइनस 400। चेक कर लो जी कैलकुलेशन सही है क्या। एलसीएम ले लेंगे 3 और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके फाइनल आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 26 इंटू 40 करा था मैंने, कितना है 26 40 से, हाँ तो ठीक है ना, 3 0 से 0, 3120 आ गया, माइनस 640 माइनस में 1200,
बाय 3। इसको सॉल्व करोगे ना तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मैं कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ फटाफट से, आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। 426.666 ऐसे करके आ रहा है। तो क्योंकि उसने आंसर बोला है नियरेस्ट बता दो रुपी में, तो नियरेस्ट रुपी में बता देना कितना आएगा आंसर, 427, ठीक है ना। तो 427 आप चेक कर लेना। क्लियर है इतना। तो अब हम करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल लेते हैं, इसमें दोनों पूछा है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस x मल्टीप्लाई पी, 40 मल्टीप्लाई 10, फिर 0 से 40, और क्या था हमारा दूसरा वाला फंक्शन, क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस में 6 dx। तो यहां से करेंगे तो 400 माइनस, यहां से इसको सॉल्व करो, x की पावर 3 अपॉन में 3 और 400 है तो 1200 हो गया, प्लस में 6x, 0 से 40। तो 400 माइनस 64 प्लस माइनस माइनस 240, तो 4800, इससे ये काट दिया, एलसीएम ले लिया, तो 4800, 640 माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 240 की मल्टीप्लाई 12 में करके कितना आएगा, 2880 अपॉन में 12। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 106.6666 आएगा ऐसे, वही है, नियरेस्ट में छोड़ना है तो 107 आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें कॉम्प्लिकेटेड थी बस, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो इजी था, ठीक है ना। देख लो पूरा क्वेश्चन आ गया आपका इसमें, फटाफट से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बस लास्ट क्वेश्चन रह गया है, फिर चलते हैं हम आगे। चलो तो find the consumer surplus and producer surplus under pure competition for demand function this and supply function this, where p is the price and x is quantity। हिंट, अंडर प्योर कंपटीशन का मतलब क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। चलो यहां से हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। वही है कि डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखना है। तो यहां से आ जाएगा आपका 8 अपॉन में x प्लस 1। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, ये लास्ट के क्वेश्चंस में है इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। जब इसका हम एलसीएम लेंगे x प्लस 1, तो आपको एलसीएम लेना इजीली आता है ना, 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करवानी है, तो 2x माइनस 2, साइन भी चेंज हो जाते हैं, x प्लस 2 और 3/2, ठीक है ना। तो इसको तो नॉर्मली लिखते हैं हम कि x प्लस 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे तो ये 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस में 3, इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी मैंने डायरेक्ट। क्लियर है जितनी बात, हाँ सर क्लियर है। ये आ जाएगा आपका 4x, 12 माइनस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा ये एक, ये 4x उधर चला गया तो 8x हो गया, ये 12 भी उधर चला गया तो माइनस का 9 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ये मैं मान रहा हूं। तो ये आ जाएगा आपका माइनस कॉमन निकाल के x प्लस 9, दोनों ब्रैकेट सेम बन गए तो x माइनस 1 और x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1, और यहां से आ जाएगी माइनस 9, जो कि नॉट पॉसिबल है वही, क्योंकि यहां पर x जो है क्वांटिटी की बात कर रहा है। बस हो गया सॉल्व, p निकाल लो, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, दोनों में से 8 अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस 2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 यानी कि 2। बस इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं जो हमसे पूछा है, कंज्यूमर सरप्लस पूछा है, निकाल दो। 0 से 1 क्या है, 8 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 2
dx माइनस x इंटू पी यानी कि 1 इंटू 2, 8 बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड में x प्लस 1, उसके बाद माइनस का 2x, पूरा ये साथ में ही था इसके साथ, ये भूलना नहीं। जब हम यहां पर लिमिट पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 लॉग 2 हो जाएगा। अब लॉग 2 तो एक पॉजिटिव नंबर आ चुका है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, -2 और साथ में ये -2, तो यानी कि 8 log 2 माइनस में 4, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। कंज्यूमर सरप्लस तो आपका ये आ गया, ठीक है ना। आंसर यहीं छोड़ना है। अगर क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू गिवन हो तो पुट करके फाइनल आंसर दे देना, नहीं तो आंसर अपना यहीं छोड़ देना है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है ये बिल्कुल। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाता है, फॉर्मूला x इंटू पी यानी कि 1 इंटू 2 माइनस में वही 0 से 5, फंक्शन क्या है 1 अपॉन 2 x प्लस 3 dx। तो 2 आ गया, ये -1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 3x 0 से 5। अब बच्चे पता क्या गलती करते हैं, होती है ये गलती, मैं मान रहा हूं ये गलती होती है। बच्चे जल्दबाजी में होते हैं ना, क्या करते हैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं, फटाफट से लिख देंगे इसको सॉल्व करके कि 4 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 3/2, फिर आगे सॉल्व करेंगे, आंसर वहीं से गलत हो जाएगा, आंसर सारा वहीं से गलत हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी बेटा, ठीक है ना। ये -1/2 इसके साथ होगा क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, वो लग रहा है, मतलब सॉरी बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लीकेशन होगी इसके साथ, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो 25/2 प्लस में 5 3 जा 15। क्लियर है इतनी बात। और 0 पुट करोगे तो वो तो क्लियरली लिख रहा है 0 आएगा। इसको अंदर भेज देंगे तो 25/4 प्लस माइनस माइनस 15/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 8 माइनस 25 माइनस का 30। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ जरा कितना आने वाला है। एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x तो 5 था ना, कितना था, सॉरी बेटा, x की वैल्यू तो 1 थी, x की वैल्यू तो 1 थी, अभी हमारा गड़बड़ हो जाता सारा मामला। x की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर लेना बेटा, सही कर लेना इसको ना, x की वैल्यू 1 है, यहां से ये गड़बड़ी हो जाएगा। पूरा करते हैं दोबारा से, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। 1, आपको वो चीज समझाने में ना मैं भावना में बह गया। 0 पुट करोगे तो 0 ही होने वाला है ना। अंदर भेजोगे तो 1/4 प्लस माइनस माइनस 3/2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 1 माइनस 6, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 6 1, तो 1/4 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आपके सामने कंज्यूमर सरप्लस भी आ चुका है, प्रोड्यूसर सरप्लस भी आ चुका है, और यहां पर ये एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। एक ही टेक में ये एक्सरसाइज हमने पूरी करनी थी, हमने कर ली है। थ्योरी पढ़ा दी है, जितना जरूरी था उतना पढ़ा दिया, डिटेल में थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं है। क्वेश्चन 3 नंबर में आना है, इतनी सिंपल सी बात है कट टू कट, कि इस एक्सरसाइज में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें वो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस ही पूछेगा, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और बताओ कि क्या हेल्प कर सकता हूं मैं आपके लिए। इंटीग्रेशन पूरी हो गई आज हमारी। नेक्स्ट क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कर देते हैं, कंप्लीट हो जाएगी फिर कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस पर एक वीडियो बनानी है मुझे अलग से, कि स्ट्रेटेजी बनानी है, एक पूरी समरी बनानी है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं वो वीडियो बनाने के लिए, आप भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे कि कैसे हम 15 मार्क्स को फोड़ देंगे इंटीग्रेशन में, मतलब पूरे कैलकुलस में, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो 8 है वो करेंगे स्टार्टिंग। यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा पूरा हो गया। अब तक तो हो जाता, बट बीच में वीडियो नहीं आ पाई तो नहीं हो पाया। बाकी कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी सजेशन है, कमेंट सेक्शन में बोल दो या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। कमेंट सेक्शन पर भी आप बोल सकते हो, हमें अच्छा लगेगा कि आप हमें कमेंट करते हो, तो ठीक है ना, हमें मोटिवेशन मिल जाती है बस। ठीक है जी, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।